पीएनबीआरसीटी भोजपुर के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकॉन अस्पताल आरा के जनरल फिजिशियन डॉक्टर एसएम पाठक एवं उनकी टीम सदस्य मनीष कुमार, रीता कुमारी एवं मिनहाज द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मछली पालन एवं महिला वस्त्र निर्माण के प्रशिक्षणार्थियों, संस्थान के कार्यालय सदस्यों एवं प्रखंड के कार्यालय सदस्यों का स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई। संस्था के निदेशक राणा संजीत ने बताया कि लगभग 120 लोगों का स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें बीपी, शुगर, दैनिक खान पान को कैसे नियंत्रण रखा जाए के बारे में जागरूक किया गया। संकाय देव कुमार, प्रेम कुमार, कार्यालय सदस्य आशीष प्रसाद, अतिथि संकाय मीरा कुमारी एवं सुधीर कुमार ने भी अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाए। संकाय प्रेम कुमार ने बताया कि दिनांक 16/1/2025 से बकरी पालन एवं मशरूम उत्पादन का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है। संकाय देव कुमार ने बताया कि संस्थान द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन आने वाले दिनों में भी कराया जाएगा। हैं जो अपने दिनचर्या में हर दिन काम करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे लोग हैं जो बीमारी से जूझते रहते हैं, जो सही समय पे इलाज नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए हमारा संस्थान एक प्रयास किया है आप लोग के बीच रह के कि हम लोग एक शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें लोगों का भी हेल्थ का ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे बीच जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं एवं हमारे बीच जितने भी कर्मचारी हैं, हम लोग साथ मिलकर जो काम करते हैं उसमें थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखें। हम लोग सुबह जो श्रमदान कराते हैं या योगा कराते हैं, योगा में भी हम लोग इस बातों का ध्यान में रखते हुए कि भाई हम लोग को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। जीवन में हम पैसा कमाएंगे, हर दिन कमाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पैसा को कमाना है। तो इसलिए हमारे बीच उपस्थित सर हैं, हमारे निदेशक महोदय और सारी टीमें हैं जो यहाँ मेडिकॉन हॉस्पिटल से उपस्थित हैं। तो उन लोग का हम यहाँ अभिवादन करते हैं। हमारे आरसीटी संस्थान में एक बार क्लैपिंग के द्वारा हम लोग स्वागत करेंगे। एक बार आरसीटी क्लैपिंग। हम अपने निदेशक महोदय से आग्रह करते हैं कि सर को एक शॉल द्वारा सम्मानित करें। सर चलिए, मैं दया कुमार आप लोग के बीच एक बार पुनः फिर से हमारे आरसीटी के निदेशक महोदय, संकाय सदस्य महोदय एवं कार्यालय सहायक महोदय सब लोग उपस्थित हैं। सब उपस्थित के साथ सर का अभिवादन। अब हम आपके बीच उपस्थित हमारे चिकित्सक महोदय से आग्रह करेंगे कि जो भी आज का कार्यक्रम है उनको नियमावली हम लोग शुरू करें, और साथ ही साथ हमारे निदेशक महोदय से भी आग्रह करेंगे कि सर को अभिवादन में 2-4 शब्द इस संस्थान के प्रति। सर धन्यवाद देव जी। सबसे पहले तो नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद हमारी भी 2 साल इस संस्थान में हो गई। 2 साल के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, एक ऐसी टीम मिली, एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने हमें कहा कि सर अगर आप अपने कैंपस में शिविर लगाना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य शिविर, तो हम आपका सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो उन व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेडिकॉन टीम से हैं, और हमारे बीच उपस्थित हमारे फिजिशियन डॉक्टर साहब को आरसीटी में प्रांगण में वेलकम है सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारी टीम और मेडिकॉन की टीम यही चाहती है कि हमारे ज़िले के जितने भी लोग हैं जिन्हें हम आज इस शिविर का लाभ दे सकें, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे भी जितने लोग हैं इनमें से रोगी कितने हैं। हम लोगों को दिखने में नहीं लगता है कि हम रोगी हैं, मगर जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे, जब तक आपको एहसास नहीं होगा, जब तक आपका बॉडी डाउन नहीं होता है, हमें नहीं लगता है कि हम बीमार हैं। तो एक हम लोग का ये प्रयास है कि हमारे भी जितने भी लोग हैं, हम लोग तो बोले थे कि हमारे कैंडिडेट अपने परिजन को भी साथ लाएं, शायद वो कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं। इस माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जितने हमारे बीच जितने लोग हैं, इसमें से कितने लोग स्वस्थ हैं उसकी जानकारी हो जाए। प्लस में ये हॉस्पिटल का स्वास्थ्य शिविर लगाते रहते हैं। आज इन्हें अवसर मिला है कि कोइलवर प्रखंड में भोजपुर जितने भी हमारे लोग हैं उनकी जांच हो और उन्हें एक ऐसा सलाह सर आपके द्वारा माध्यम से मिले, शायद हमें
वो आयरन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल नहीं मिल पा रहा है। तो हमसे बेहतर जानना सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। हम बीमार हैं कि नहीं हैं, हमको कैसे पता है कि हम बीमार हैं? सबसे पहले तो आजकल महिलाओं में देखा जाए तो भारत की अधिकांश महिलाएं थायराइड से ग्रसित हैं। क्यों है? इसका एक ही कारण है कि उनका खान पान का जो गड़बड़ी है। इनमें जितनी सारी बैठी महिलाएं हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनका सुबह का नाश्ता कितने बजे होता है। 10 बजे के बाद ही होता होगा, क्योंकि वो लोग हैं कि अपना सारा काम करके तब जाती हैं अपना काम करने, खाना पीना तो छोड़ ही दीजिए। ये सबसे ज़्यादा कारण है थायराइड का। क्यों है? जो डाइजेशन पाचन हमारा सुबह में हो जाना चाहिए, वो डाइजेशन पाचन जब ये लोग नाश्ता करती हैं 12 बजे, तो उसका डाइजेशन 2 बजे तक होता है। तो जितना मेटाबॉलिज्म है हमारा, जितना शरीर का क्षमता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, एक हार्मोन है जिसको हमको बैलेंस करने का ज़रूरत है। अब इस थायराइड के कारण बूढ़ी औरतों में, महिलाओं में जो बीच की एज की हैं, और सबसे ज़्यादा जो अभी के स्टेज में देखा जा रहा है, जो 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल की बच्ची हैं, जो 13 साल, 14 साल की बच्ची हैं, वो अपने एज से ज़्यादा ही जवान दिखने लगी। इसका मुख्य कारण यही है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना है, आपको कैसा नींद लेना है, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। अभी का जो सीज़न चल रहा है वो ठंड का सीज़न है। इसमें ठंड को साइलेंट किलर कहा गया है। साइलेंट किलर किस लिए? क्योंकि ये अचानक से आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके शरीर को जकड़ लेगा, और आप जब तक सोचेंगे कि हम डॉक्टर के पास गए तब तक काम तमाम हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, जैसे ठंड का है तो इसमें आपको ऊनी कपड़े पहनने हैं, किस मौसम में किस तरीके का आहार लेना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठंड में लोग ज़्यादा तैलीय पदार्थ खाते हैं कि हमको गर्म लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठंड में भी वैसे ही आपको काम करना है जैसे हर एक सीजन में काम करते हैं। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको अपने डाइट को ज़रूर फॉलो करना है। आप मिडिल एज के यंग लोग को देख लीजिए, ये लोग को लगता है कि हमारे खान पान से डायबिटीज़ होता है, नहीं होता है। आप जितना स्ट्रेस ले रहे हैं, काम के प्रति अग्रसर हैं, अपने काम को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने शरीर को ज़्यादा नीचे डाउन पे लेके जा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ है। आपको लगता होगा कि नहीं, हम धीरे धीरे करके जाएंगे डॉक्टर के पास, चेकअप कराएंगे, तब तक बहुत देर हो चुका रहता है। आप खुद सोचिए कि एक पेशेंट जो नॉर्मल है वो आईसीयू तक है, आईसीयू का नौबत ही क्यों आता है उस पेशेंट को? क्योंकि वो हर बार अपने आप को ये सांत्वना दिया है कि हम ठीक हैं। वो टाइम रहते हुए डॉक्टर के पास नहीं गया, हेल्थ चेकअप नहीं कराया, या फिर कुछ भी ऐसा दवा पहले से नहीं लिया। बहुत बार अभी के सीज़न में आप देखते होंगे, पेशेंट आते हैं 2 मिनट पहले ठीक थे और आ रहे हैं एकदम लद्दाख एम्बुलेंस में। क्यों? क्योंकि उनको अचानक से हेमरेज हो गया। क्यों हेमरेज हुआ? क्योंकि उनको पहले से बीपी था, वो कभी चेक ही नहीं कराया कि उनको बीपी है कि नहीं। उसको हमेशा प्रतिदिन आपको चेक करना है। अगर किसी को बीपी है तो ठंड के मौसम में बहुत सावधानी से अपने आप को लेके चलना है, इलाज हो सकता है। और अगर सपोज आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो हमारे पास एक मेडिकॉन हेल्थ कार्ड है जिसका कॉस्ट सिर्फ 50 रुपया है, ओनली 50 रुपया। उस 50 रुपये में आपको 1 साल तक हम फ्री में देखेंगे। आप जब आएंगे ओपीडी में दिखाने के लिए, हम तब आपको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 50 रुपये में आएंगे तो हम आपको एक बार देख के छोड़ देंगे कि नहीं, इसके बाद हम आपको नहीं देखेंगे। नहीं, 50 रुपये का अगर आपके पास मेडिकॉन कार्ड है तो उस कार्ड से हम आपको, अगर हम कोई जांच भी लिखते हैं तो लोग को लगता है कि अरे डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं जाएंगे तो जांच में लिख देंगे 2000 का, तो हमारा तो पैसा लग गया। दवाइयाँ लिख देंगे 2000 का, तो मेंटेन हो गया डॉक्टर साहब का। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आते हैं तो 50 रुपये का कार्ड है, उस 50 रुपये में अगर हम कुछ टेस्ट भी कराते हैं तो 30 से 40% हम ऐसे ही उसमें आपको छूट दे देंगे। अगर आप कोई दवा लेने जाते हैं तो बाहर में ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक छूट मिलता है। कोई भी मेडिसिन पे अगर कोई रिटेलर है या फिर कोई भी अगर दवा का दुकान है, वो आपको कितना तक छूट देगा? 20% छूट देगा। हम उसमें भी आपको 30 से 40% छूट दिलवाते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, हर एक चीज़ में 30 से 40% छूट दिलवाते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम बीमार हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ हम अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे हैं, हमको तकलीफ़ है, तो आप बेझिझक आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम इलाज करके फ्री में इलाज कर देते हैं, उनसे कुछ नहीं लेते हैं। हमारा काम है सेवा धर्म। एक डॉक्टर का काम क्या है? एक डॉक्टर का काम है कि आप पेशेंट को भगवान के रूप में देखिए, उनको ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे कि हाँ आपके घर के सदस्य हों।
हमारे पास जब से हम मेडिकॉन ज्वाइन किए हैं हमारा 95% रिकवरी रेट है। आज मेडिकॉन हॉस्पिटल आरा का सबसे टॉप में चल रहा है, क्योंकि हम पेशेंट को मरने नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि जो पेशेंट आया है वो हमारे घर का सदस्य है, उसके साथ जो उनके परिवार वाले आए हैं उनके आंसू मेरे आंसू की तरह होते हैं, जो हमारे सामने आके बोलते हैं कि हमारे पेशेंट को बचा लीजिए। तो इस तरीके से काम करना है कि हाँ लोग को लगे कि हाँ पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं वो अपने घर के हैं, हमको पैसा लूटने का नहीं है। हमारा बस यही है कि आप लोग स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, और किन्हीं को